औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी, आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बड़े एहसास मौजू को मद्देनज़र रखते हुए आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। उस गुफ्तगू का लुब्बे लबाब जो है वो हमारे आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में अपनी मनमानी के बिल पास करवाने, असम्बली में अपनी मर्ज़ी करनी और असम्बली को मैं समझता हूँ एक खिचड़ी बनाना आम रूटीन की बात हो चुकी है। आज नाज़रीन हम बात करेंगे उस मौजू पर कि जिसके मुतल्का अवामी शोर आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एहतजाज के लिए कोई ज़ुबान नहीं हिलती नज़र आ रही। उलमा इकराम जो हैं उनका कोई किरदार नुमाया नज़र नहीं आ रहा। हमारे यहाँ आजकल ट्रांसजेंडर बिल पर बातें हो रही हैं। अब ट्रांसजेंडर बिल क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसको सामने लाने वाले लोग कौन हैं, इस बिल को पास करने वाले कौन हैं, बेशुमार सवालात हैं जो आपके सामने नहीं रखे जा रहे, बल्कि आप लोग उन तक पहुंच ही नहीं सकते। हमारी रसाई नहीं वहाँ तक जहाँ से ये बातें आ रही हैं। ट्रांसजेंडर बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईजाद और असम्बली में सबसे पहले बिल को लाने वाले ये रियासत मदीना चलाने वाले लोग हैं। और फिर इन पर कड़ी तनकीद करने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान जमीयत उलमा पाकिस्तान, ऐसे लोग जो कड़ी तनकीद किया करते थे, भाई ये रियासत मदीना चला रहा था, ये क्या हो रहा है। आज वही लोग इस ट्रांसजेंडर बिल को पास कर रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं। लाने वाले रियासत मदीना के लोग, मंजूरी देने वाले, उन पे कड़ी तनकीद करने वाले लोग। तो ट्रांसजेंडर बिल क्या है? हमारी सादा पाकिस्तानी अवाम अपनी अपनी पार्टियों में गुम है, अपनी अपनी पार्टी के नारे लगाने में मसरूफ़ है, लेकिन यहाँ पे आए रोज़ उस दीन इस्लाम जिसका एहतराम पूरी दुनिया के मज़ाहिब करते हैं, हमारे अपने लोग उस दीन का मजाक उड़ाने में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं। अब तशरीह ये की जा रही है कि ट्रांसजेंडर बिल हिजड़ों के लिए है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उन पे कहीं को तशद्दुद ना हो जाए, उनका वोट बन जाए, नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली के वो मेंबर बन सकें। तशरीह मुख्तलिफ ज़बानों में की जा रही है, लेकिन ट्रांसजेंडर बिल की हैसियत इस वक्त है क्या? मैं पाकिस्तानी अवाम से मुखातब हूं, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुखातब हूं कि यार जान हमने देनी है खुदा को, और हक़ाइक़ पे गुफ्तगू करनी चाहिए। हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के, पार्टियों को पीछे छोड़ के
अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर समझकर बतौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर, गुलाम बनकर हमें ये सोचना होगा। तो आइए पाकिस्तानियों, ओवरसीज पाकिस्तानियों, ट्रांसजेंडर बिल की तरफ चलते हैं। तो ट्रांसजेंडर बिल क्या है? ये इस्लाम की नाउज़ बिल्ला जो शरीयत दी गई है, उस शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा है। जिस तरफ से हमें इस्लाम ने रोका है, ये उस तरफ लेके जा रहा है। इसमें अगर कोई जावेद है तो जब चाहेगा उसका दिल वो जावेदा बन जाएगी, और जावेदा बनकर अपना रूप वो फीमेल का धार लेगी, औरत का धार लेगी। मतलब वो जावेद था, वो जावेदा बन गई और औरतों में मिक्स हो गई। आपकी खवातीन में जाके बैठ सकेगी, गीनी गा उनसे उसी तरह वो मिलेगी जिस तरह खवातीन मिलती हैं। इसी तरह जब किसी जावेदा का दिल चाहेगा जावेद बनने को, तो वो जावेद बनकर मर्दों में उनकी बैठक करेगा, बैठेगा, सफ़र करेगा, महफिलें जमाएगा, और नादरा इस चीज़ की पाबंद होगी, ये दायरा पाबंद होगा कि जावेद को जावेदा का हक दिया जाए, जावेदा को जावेद का हक दिया जाए। और जब जावेदा जावेद बन जाएगा तो फिर वो बाप की विरासत में वो जो पहले बेटी थी अब बेटा बनकर सामने आई है, बराबर की हिस्सेदार होगी। फिर वो किसी भी लड़के से शादी करना चाहे तो कर सकता है, लड़की से शादी लड़की करना चाहे तो कर सकती है, कोई पाबंदी नहीं है। ट्रांसजेंडर बिल की मंजूरी पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर जो जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी तजलील करना है, दूसरे मज़ाहिब के सामने अपने मजहब का मजाक उड़ाना है। निहायत अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि ऐसे बिल्स की मंजूरी इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन नहीं है। निहायत अफसोस के साथ ये कहूँगा कि ऐसे बिल की मंजूरी इस्लाम से दूरी की दलील है। तो खुदा के लिए जिस तरह इन लोगों ने इस बिल को पास किया है, आप उसकी तरदीद करें, उसके लिए एहतजाज करें, बाहर निकलें, इस बिल की अहमियत को समझें। कहाँ हैं तहरीक लब्बैक वाले, कहाँ हैं ये दूसरी तहरीकों वाले, इस्लामी तहरीकों वाले? बाहर क्यों नहीं निकलते? जमात इस्लामी की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि उनकी तरफ से बेशुमार एहतजाज रिकॉर्ड किए गए हैं, उनके लीडरान की तरफ से बाकायदा इस पर गुफ्तगू की गई है। तो मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा, इंतहाई मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं इस्लाम पेश करता हूँ जी उनको कि उन्होंने इस्लाम के मुनाफी कोई काम नहीं होने दिया, बल्कि एहतजाज के लिए बाहर निकल गए। चाहे उनका एहतजाज कारामद साबित हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपना हक अदा किया है। वो खुदा की बारगाह में कह सकते हैं कि मौला हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, हमने उनको बुरा भला कहा था, लेकिन वो ताकत के नशे में चूर थे, उन्होंने हमारी नहीं सुनी। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंजीम बनाने वाले खादिम रज़वी, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मकाम ता फरमाए, उनके फरजंद साद रज़वी किधर हैं? क्यों नहीं इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे? क्यों नहीं लाहौर की सड़कों पे बाहर निकल के एहतजाज कर रहे? क्या उनका एहतजाज सिर्फ सियासत के लिए होता है? इस्लाम के नाम पे कोई एहतजाज नहीं है।
इस्लाम को तोड़ने की नौज़बिल्ला कोशिश की जा रही है, इस पर कोई उनका एहतजाज नहीं है। कहाँ है डॉक्टर तहरीर कादरी साहब के मरीद, क्यों नहीं बाहर निकल रहे? कहाँ है हमारे उलियाए किराम पाकिस्तान में, क्यों नहीं वो बाहर निकल रहे? इस बात पे मजहबी लोग भी नहीं निकल रहे। पाकिस्तानी अवाम को नई तरीके से बताया जा रहा कि ये क्या चीज़ है जी। तो इसको समझकर मैं समझता हूँ कि सबको बाहर आना चाहिए। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के जनाब मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत में बैठे हुए हैं, उन्हें एहतजाज की क्या ज़रूरत है? वक्त आने पे वो उलमाए किराम में शामिल होते हैं, लेकिन इस वक्त उलमाए किराम की तरह का किरदार जो है वो नहीं अदा कर रहे। यार क्यों, ऐसा क्यों है? ये मुनाफिकाना रवैये नहीं चाहिए यार। इस्लाम के हक में जो कोई बात करेगा हम उनके पीछे हैं। नबी की गुलामी की जो बात करेगा, नबी का जो गुलाम है हमारा, वो इमाम है, हम उसकी इमामत में चलने के लिए तैयार होंगे। लब्बैक कोई कहता है तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह उस वक्त उनकी मानी जाएगी जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तिदाम की तरफ बढ़ेंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वो आगे चलेंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तोड़ने वालों के खिलाफ वो बाहर निकलेंगे। यार ये क्या है? ये कैसे हम बात कर सकते हैं कि ये लोग तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलेंगे, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलेंगे? तो इसलिए कायरीन मैं आपसे, नाजरीन मैं आपसे यही कहूँगा कि ट्रांसजेंडर बिल की मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, मैं इसके लिए एहतजाज करता हूँ। मैं आपसे भी कहूँगा कि अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, सोशल मीडिया पे फेंक दें। 24 करोड़ आवाम अगर सोशल मीडिया को घेर लेती है ना, तो जुर्रत नहीं किसी ऐसे अंग्रेज़ के गुलाम की कि वो बिल को पास करवाए और बाहर असम्बली के जाके मुबारकबादें वसूल करे। नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नहीं चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नहीं चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमें चाहिए तो सिर्फ इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाने वाला बंदा। तो आज हम क्यों इस दलदल में फंस रहे हैं? तो मैं पाकिस्तानियों आपको, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों आपको हाथ जोड़ के ये अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते इस बिल की मुखालफत करो। सोशल मीडिया पे इतना इसका शोर मचाओ, इतनी मुखालफत करो, इतना एहतजाज करो कि ये अंग्रेज़ के टाउट इस बिल की नामंजूरी ही नहीं बल्कि आइंदा इनके जहन में भी ऐसी कोई बात ना आए। क्या है ये ट्रांसजेंडर बिल? इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि किसी पार्टी का होकर मत सोचें। ये सोचें कि एक पल में हम सांस ले रहे हैं, दूसरा पल शायद सांस नसीब हो कि ना हो। हमें अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अल्लाह के हुजूर पेश होकर हम क्या जवाब देंगे? और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा करे कि हमारे वक्त ऐसे हों कि उनकी नज़र हम पे पड़े, तो हम ये फ़ख्र से कह सकें कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी सुन्नत को ज़िंदा करने में लगे रहे, हम दीन के मुहाफ़िज़ बने रहे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दीन तोड़ने वाले में नाउज़ुबिल्लाह ना थे। हमारे अमल इतने नहीं हैं, लेकिन आपकी निगाह हमारी बख्शिश का ज़रिया काफ़ी है। अल्लाह मेरा हो, हम ये नासिर हो। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे कि ट्रांसजेंडर बिल नामंजूर, 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 और अंग्रेज़ के ये टाउट नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। इम्पोर्टेड हुकूमत हो या फिर जो पहले इम्पोर्टेड हुकूमत गई है वो भी इम्पोर्टेड थी, ये भी इम्पोर्टेड है, वो भी किसी के सहारे जी रही थी, ये भी किसी के सहारे जी रहे हैं। ऐसे लोग नहीं मंजूर। हमें मंजूर वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा करे, नेकी का दरस दे, सीधे रास्ते पे हमें दिखाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। उस वक़्त के लिए
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।